आज हम बात करेंगे कि हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, कर्नाटक हाई कोर्ट का, उस पर विवाद हो रहा है। ये क्या मामला है, ये विवाद क्यों बढ़ा है और लोग क्या चाहते हैं पिटीशन लगाने वाले, और इस पर क्या क्या बयान आए, उस पर हम बात करेंगे। देखो, कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आया हिजाब पर बैन लगाया गया था, और इस बैन के बाद ये मामला हाई कोर्ट में चला गया था। गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज, इसकी जो लड़कियां हैं उडुपी में, उन्होंने ये हिजाब की परमिशन के लिए भी हमें स्कूल में हिजाब पहने दिया जाए और ये हमारा राइट है, तो इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाई थी। तो हाई कोर्ट ने कहा, जो पहले नीचे की अदालत में इसे बैन लगा दिया था, तो ये फिर हाई कोर्ट में चला गया था। तो हाई कोर्ट ने जो नीचे की अदालत का जो बैन है उसे जारी रखा है। इसी पर अब विवाद हो रहा है। ठीक है, तो हिजाब क्या होता है ये देख रही हो आप। लड़की ने ये चेहरे पर पहन रखा है, इसे हिजाब कहते हैं, और ये मुस्लिम महिलाएं पहनती है। अब कम पहनती है, पहले ज़्यादा पहनती थी। तो कोर्ट ने कहा है कि हमारे प्रथम दृष्टया हमारे सामने ऐसा कोई भी ऐसा सबूत नहीं आया है कि ये हम इसे माने कि ये आवश्यक रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो इसलिए हम कह कह रहे हैं कि ये इसे स्कूल में नहीं पहना जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल की एक यूनिफॉर्म होती है। अगर आप हम हिजाब को परमिशन दे देते हैं तो फिर यूनिफॉर्म का क्या मतलब रहा। यूनिफॉर्म फिर यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। यूनिफॉर्म का मतलब यही है कि सभी के लिए एक और एक जैसी। ठीक है, तो अगर हिजाब आप पहनने लगोगे स्कूल के अंदर, तो आप इसका कोई मतलब नहीं रह गया फिर यूनिफॉर्म का, फिर वो ड्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो इस पर कई नेताओं के बयान आए हैं, जैसे कि AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी, उनके बयान आए हैं। उन्होंने कहा है, वो एक कानून के जानकार है, वकील भी हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड वर्शिप, ठीक है, इसका इसको शामिल नहीं किया है, इसका ध्यान नहीं दिया गया है। और ये मेरा राइट है, राइट टू डिसाइड टू एसेंशियलिटी ऑफ माई रिलीजन, मेरे धर्म में क्या है क्या नहीं है, ये मेरा मेरा अधिकार है। और एक मुस्लिम महिला ये माने भी मुझे हिजाब पहनना चाहिए, तो उसका ये धार्मिक मामला है। ठीक है, तो अब ऐसे नहीं कह सकते कि ये उसका धर्म का आवश्यक नहीं है, तो क्योंकि अगर कोई मान रहा है तो वो उसका धर्म का अपना एक निजी मामला है। ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर एक महिला मानती है कि ये हिजाब उसके धर्म के लिए ज़रूरी है, तो एक मुस्लिम भी उस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकता, उनका ये कहना है। और फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चर एक्सप्रेशन, उसका वायलेशन हुआ है, ये ओवैसी जी कह रहे हैं। लेकिन इसी फैसले पर जो केरला के गवर्नर है, ये भी मुस्लिम है, आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने कहा है कि मैं ये फैसला बहुत ही अच्छा है, और ये जो यंग मुस्लिम महिलाओं को चार दीवानी रखने की जो कोशिश हो रही है उसको फेल किया गया है, ये वो फेल हो गई है, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो ये उनके गवर्नर का, केरला के गवर्नर का अपनी निजी राय है। इस पर देखो, आर्गुमेंट ये है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लोग ये कह रहे हैं, ज़्यादातर इस पर बहस हो रही है। ठीक है, भी मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं ये दूसरा कैसे डिसाइड कर सकता है। लेकिन बात ये नहीं है कि आप क्या पहनो या क्या नहीं पहनो, आप जहाँ चाहो वहाँ पहन सकती हो, कहीं सरकार हमें रोक तो नहीं रही है। लेकिन बात हो रही है एक संस्था की, किसी एक संस्था के अंदर एक यूनिफॉर्म डिसाइड होती है, वो सभी के लिए होती है, वहाँ पे धर्म के अकॉर्डिंग नहीं चला जा सकता। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे रविशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि देखो, फ्रीडम और एक्सप्रेशन और फंडामेंटल की तो बात हो रही है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल 92 है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। ठीक है, जैसे कि यूनिफॉर्म है तो वहाँ पे आप अपना धर्म लेके नहीं चल सकते। ठीक है, और फिर अगर धर्म लेके चलोगे फिर यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, फिर क्रिश्चियन अपना पहन के आएंगे, मुस्लिम अपना, हिंदू अपना, फिर स्कूल की यूनिफॉर्म कहाँ रहेगी, सभी एक रूपता कैसे रहेगी। ठीक है, यही बात है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और जेडीएस के लीडर हैं HD देवगौड़ा, उनका भी बयान है, उनकी राय अलग है। उन्होंने कहा कि मुझे ये एक मत से दिया हुआ कोर्ट का ये जजमेंट नहीं है, और इस पर सरकार को, जो कर्नाटक की सरकार है, उसको
दूसरी पार्टियों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए, और इससे ये मामला ज़्यादा बढ़ेगा और एग्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा स्टेट के अंदर, और इससे और सरकार को लड़कियों की सेफ्टी की भी निश्चित करनी चाहिए। इनका अलग राय है। फिर देखो, बात है कि इस पर जो पिटीशन है उन्होंने किस आधार पर लगाई थी। उन्होंने एक तो इस पर लगाई थी कि राइट टू एक्सप्रेशन है, ठीक है, फंडामेंटल राइट का 19(1) जो आर्टिकल है उसके तहत उन्होंने लगाया था कॉन्स्टिट्यूशन के कि हमारा एक्सप्रेशन का अधिकार है, ठीक है, तो हमें हिजाब पहना दिया जाए, ठीक है, हमारी सीमा हम खुद डिसाइड करेंगे। और फिर उन्हें आर्टिकल 21 के तहत भी लगाया, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी के अंडर भी हमारा अपने व्यक्तिगत है, हम क्या पहने क्या ना पहने, मतलब एक व्यक्तिगत, आप व्यक्तिगत मामलों में अंदर घुस रहे हो, इसका कहना है, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, ठीक है। तो इस पर दोनों पर, इन दोनों पर ये पिटीशन लगाई गई थी। और अभी जो हाई कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन अब ये मामला उन्होंने क्या सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तब डिसाइड होगा क्या होगा। लेकिन अभी देखो, एक इस्लामोफोबिया की बात हो रही है कि 15 मार्च को अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल इस्लामोफोबिया डे बनाया जाएगा। अभी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये से घोषणा कर रहे थे कि अपने देश के अंदर कि देखो मैंने ये, मेरे कारण ये इस्लामोफोबिया डे घोषित किया गया है। तो मुस्लिमों के प्रति जो वर्ल्ड में रोष बढ़ रहा है, इस्लाम के प्रति लोगों के दिमाग में भर गया है, तो इससे भी ये लोग इसका भी यही समझेंगे। और इससे वर्ल्ड के अंदर जो इंडिया में अगर ऐसा फैसला आता है, तो जो विदेश में जो राजनीतिक कूटनीति होती है उसके अनुसार कई देश है जो इंडिया पर दबाव डालना चाहते हैं, हर देश दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। तो जैसे वो संस्थाएं हैं, जैसी वेस्ट की संस्थाएं हैं, वो तो सिर्फ अमेरिका और उनके देशों के अंडर है। तो वे इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आता है कि हिजाब हिजाब स्कूल के अंदर अलाउ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फिर यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। और मेरा पूरा विश्वास है कि यही आएगा, ठीक है। इस पर ये राजनीति हो रही है, ठीक है। और रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने सही कहा था कि आर्टिकल 92 के अंदर भी ये बताया गया है, उसी के अंदर राइट टू जो फंडामेंटल राइट है उसका आर्टिकल 2 है, उसमें बताया गया कि कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, जैसे कि यूनिफॉर्म के मामले में, ठीक है, और जहाँ पे ज़्यादा राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो या कुछ और चीज़ हो। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का वही फैसला आने वाला है। इस पर फिर ये पाकिस्तान जैसे देश है वो करेंगे, राजनीति करेंगे, और इंडिया के अंदर भी ये भी इस पर राजनीति ही हो रही है। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा मामला समझाया होगा। जैसे कोई अपडेट होगा आगे तो हम आगे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।